नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता परिहार आज अपनी एम्ब्रियोलॉजिस्ट टीम के साथ इंदिरा आईवीएफ इंदौर में आपका स्वागत करती हूँ। किसी भी आईवीएफ सेंटर की सफलता का श्रेय डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अलावा उसकी एम्ब्रियोलॉजी लैब को दिया जाता है। आप जब भी आईवीएफ की प्रक्रियाएं कराते हैं तो कई बार आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब आज मैं और मेरी टीम आपको देंगी। सबसे पहले आप जब भी आईवीएफ की प्रक्रिया अपनाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम आईवीएफ की प्रक्रिया अपना रहे हैं तो उसमें हमारा ही एग या स्पर्म अर्थात हमारे ही अंडे शुक्राणु इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। हमसे जो बच्चे हो रहे हैं वो हमारे ही हैं या किसी और दंपति के तो नहीं हैं। तो इस तरीके के आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। देखिए, हर आईवीएफ सेंटर द्वारा, हर डॉक्टर द्वारा आपकी प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियल का इस्तेमाल किया जाता है। हम चाहते हैं कि आपको आपके ही एग और स्पर्म से बच्चे हों, बट फिर भी कुछ ह्यूमन एरर्स पॉसिबल होते हैं। तो इसी वजह से हमारे इंदिरा आईवीएफ इंदौर में एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं RI विटनेस सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा हम आपके ही एग और आपके स्पर्म से आपको प्रेगनेंसी देने का प्रयास करते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हम समझते हैं। जब भी आपकी आईवीएफ का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो ट्रीटमेंट के शुरू होने के साथ ही हम आपको एक कार्ड इशू करते हैं जिसे RI विटनेस कार्ड कहा जाता है। तो जब भी वाइफ का, महिला का पिकअप की प्रक्रिया शुरू की जाती है अर्थात उनके बॉडी से जब अंडे निकालने की प्रक्रिया के लिए उनको ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है तो प्रक्रिया शुरू करने के पहले इस कार्ड रीडर के अंदर इस कार्ड को इंसर्ट करना होता है जिससे कि जहाँ पे आपके एग अलग किए जाते हैं वहाँ पर इस कार्ड से रिलेटेड वर्किंग एरिया लॉक कर दिया जाता है और इस कार्ड के साथ साथ आपको कुछ टैग भी दिए जाते हैं। तो जब भी आपके हस्बैंड सीमन सैंपल अर्थात अपना वीर्य देते हैं तो कंटेनर के ऊपर इस कार्ड से रिलेटेड ये टैग लगाया हुआ रहता है। तो इस तरीके से जब हम आपके एक को आपके हस्बैंड के स्पर्म से इक्सी की प्रोसेस शुरू करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं, तो जब वो आपके ही हस्बैंड का सैंपल होगा तभी वो वर्किंग एरिया उसको असाइन करेगा। किसी और हस्बैंड का या किसी और का हम स्पर्म यूज़ नहीं कर पाएंगे और फिर हम आपके जो वर्किंग एरिया में जो लॉक हुआ है उसी के अंदर हम आपके एम्ब्रियो को 3 से 5 दिन में प्रिपेयर करते हैं। और इसके बाद जब आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आते हैं तो सेम कार्ड आप ट्रांसफ़र करने के पहले फिर से कार्ड रीडर में इंसर्ट करते हैं जिससे कि आपके कार्ड से रिलेटेड वर्किंग एरिया असाइन हो जाता है। तो इस तरीके से हम आपके अंदर आपके ही एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। हम किसी और कपल या दंपति के एम्ब्रियो को आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की ये RI विटनेस सिस्टम अनुमति नहीं देता है। तो इस तरीके से आपके एग और आपके स्पर्म्स का ध्यान रखने के लिए हमारी एम्ब्रियोलॉजी लैब के अलावा ये एक इलेक्ट्रॉनिक विटनेस सिस्टम भी आपके लिए मददगार साबित होता है। तो जो आपके मन में डर रहता है कि कहीं किसी और का एग तो इस्तेमाल नहीं हो गया, किसी और के स्पर्म तो इस्तेमाल नहीं हो गए या किसी और कपल का एम्ब्रियो तो हमारे अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया गया, ये आपके साथ में इस तरीके की गलती होने का सवाल ही नहीं होता है। देखिए, इन चीज़ों के लिए जितना आप फिक्रमंद हैं हम भी आपके लिए उतने ही फिक्रमंद हैं। हम भी चाहते हैं कि हम आपके ही एग और स्पर्म से आपको प्रेगनेंसी प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से इस RI विटनेस सिस्टम के द्वारा आप और हम दोनों ही चैन की नींद ले पाते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर और भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे कि हम आपकी IVF की सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आज हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट मिस्टर अभिदित्य वर्मा बात करेंगे। हेलो, मैं अभिदित्य वर्मा, एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंदिरा IVF इंदौर। IVF की प्रक्रिया के दौरान महिला के अंडों को बाहर निकाला जाता है। इन अंडों को बाहर निकालने पर जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है उस जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होता है और जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसमें जो डिफरेंस है उस वजह से उसके जो क्वालिटी जो है एग की वो ख़राब हो सकती है या आगे जाके बनने वाले भ्रूण जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ हम इंदिरा IVF में क्लोज वर्किंग चैम्बर का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से लाया हुआ एक माइक्रोस्कोपिक वर्क स्टेशन है। यह एक संतुलित वातावरण प्रदान करता है जिसमें एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है जो कि एक हमारे जो बच्चेदानी होती है उसको बिल्कुल मिमिक करता है।
इस वजह से हमें अच्छी क्वालिटी के भ्रूण मिलते हैं और अच्छे प्रेगनेंसी के रेट्स मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट की बहुत ज़रूरत है और यही एक एग्जांपल है जो कि हमें एक बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ जैसे कि आपको लगता है कि बच्चेदानी के अंदर एक अलग एटमॉस्फेयर रहता है और बाहर लैब में एक अलग वातावरण रहता है, तो कई बार थर्मोजेनिक शॉक की वजह से आपके एग, आपके स्पर्म और एम्ब्रियो डैमेज खराब होने का जो रिस्क रहता है, लेकिन क्लोज वर्किंग चैम्बर का इस्तेमाल करने से ये कुछ टाइप की जो एरर्स होते हैं उन्हें हम रोक सकते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं जिसके लिए हमारे सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट मिस्टर गोविंद श्रृंगी आज बात करेंगे आपसे। हेलो, मैं गोविंद इंदिरा IVF इंदौर से। आज हम बात करेंगे लैब केयर सिस्टम के बारे में। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंदिरा IVF के अंदर जो लैब है, एम्ब्रियोलॉजी लैब, वो अत्याधुनिक हाईटेक है और इसका जो डिज़ाइन किया गया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ किया गया है। हमारी जो IVF लैब है वो पेशेंट्स को रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ हाई सक्सेस रेट प्रदान करने में भी हेल्प करती है। इंदिरा IVF में उपलब्ध इंक्यूबेटरों में से सबसे उन्नत किस्म के इंक्यूबेटरों का उपयोग किया जाता है। हमारे जो इंदिरा IVF में इंक्यूबेटर यूज़ होते हैं वो आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिससे कि बच्चेदानी जैसा वातावरण उसके अंदर जैसे कि तापमान और आर्द्रता वैसे क्रिएट की जा सकती है और इससे हमारी IVF की जो सक्सेस रेट है वो कई गुना बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे IVF लैब केयर सिस्टम के बारे में, जो कि इंदिरा IVF के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारे जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और तापमान की एक फिक्स वैल्यू सेट की जाती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है, जिससे कि हमारे भ्रूण को एक अच्छी कल्चर कंडीशन मिलती है, जिससे कि वो अच्छी तरह से विकसित हो सकें और अच्छा परिणाम दे सकें। चूँकि ये जो सेट वैल्यूज़ होती हैं ये कभी किसी कारणवश बदल सकती हैं, जिसके लिए हमने लैब केयर का यूज़ किया। लैब केयर के जो डिवाइसेस होते हैं वो इन इंक्यूबेटर्स के साथ अटैच होते हैं और इन डिवाइसेस में स्पेशल सेंसर एंड चिप्स लगे होते हैं जो कि रियल टाइम में डेटा का निगरानी करते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करके उसका प्रसारण करते हैं। और ये प्रसारण एम्ब्रियोलॉजिस्ट को होता है और ये जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को प्रसारण होता है ये 2 माध्यमों से होता है, या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होता है या फिर कॉलिंग के थ्रू होता है, जिससे कि रियल टाइम में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को ये सूचना मिल जाती है कि इसके इंक्यूबेटर्स के अंदर सेट वैल्यूज़ में कोई चेंजेस हुए हैं, तो उसको तत्काल प्रभाव से उसी समय ठीक करके वापस पुनः स्थिति में लाया जाता है, जिससे कि एम्ब्रियो जहां डेवलप हो रहा है वहां की स्थिति वैसी ही बनी रहे जैसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर के अनुसार ज़रूरी होती है। तो ये हमारे लैब केयर का काम है। ये IoT टेक्निक के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ माइक्रो सेंसर्स एंड चिप्स का यूज़ होता है और ये IoT जो टेक्निक्स होती हैं ये लैब एप्लीकेशन एंड क्लाउड पर बेस्ड होती हैं, जो कि डेटा का रियल टाइम में एनालिसिस करती है। Thank you.